पूजा करने ये लगे। इतनी सारी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, दिखाइएगा, यहाँ गले में मोदी जी का तस्वीर है और यहाँ साइकिल पे स्वागत में लगाए हुए हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। तो आप तहे दिल से इनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों है, बिल्कुल। बिहार में जो आ रहे हैं बाबा, ये बिहार में भी और देश भी में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, यानी ये देश और ये बिहार भी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है। जी। तो जब तक के एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। एक दूसरे धर्म पर, अपने मजहब पे आप भी रहिए, हम भी अपने मजहब पर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है आप जो बातें बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो फिर आपके समुदाय के, आपके जो धर्म के लोग हैं वो तो आपका विरोध करते होंगे इस बात के लिए। देखिए, सपोर्ट तरफ मंदिर भी है, सब अपने अपने मजहब, मंदिर मस्जिद गिरजाघर और सिख, ये चारों के पूर्व पटना राजधानी में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, जुड़े हुए लोग मैं देखा हूं। लेकिन सिर्फ मेरे कहने का हासिल ये है कि एक दूसरे का सहयोग, इस वक्त जो नफरत चलते रहती है उनको ये बता दिया। नहीं, नफरत की आप बात की हैं, तो ये नफरत जो फैला रहे हैं, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ नेता, उनको हम मानते नहीं, कुछ विद्वान वो खुद को समझते हैं अपने से। तो जहां धार्मिक कोई लोग आ रहे हैं तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म गुरु का इज्जत करे, ताकि उससे जो है भारत आगे बढ़े। उसको इस माध्यम से ये के लिए कि गीता की इज्जत हम करें, कुरान की इज्जत आप करें, यानी कहने का हासिल ये है। बट वो सही बात तो ये है कि अभी दुनिया में कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुसलमानी कंट्री, यानी नाम के मुसलमान वाली कंट्री है। अच्छा। और सुनिए, यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों से सबसे अच्छा मुसलमान है। ये तो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और ये सच भी है। हर मतलब मैं जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं राज का सच। मैं अभी हूँ पटना में और मुझे एक ऐसे शख्स मिले हैं जो बागेश्वर बाबा जो पटना में आए हुए हैं नौबतपुर में अपनी सभा करने, तो उनका ये सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत अचंभित हूँ और बहुत सोच में पड़ गया हूँ कि एक मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी, एक मुस्लिम धर्म गुरु की ख्याति रखते हुए भी ये शख्स कैसे बीजेपी और बाबा बागेश्वर नाथ को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका राज का सच में। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भारती, ये भारती शब्द जो है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बिल्कुल, भारत हमारा देश है, तो भारत के किसी राज्य में पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं जहां चाहूं अपने इस हाथ को तकिया बना के सो सकता हूं। तो मेरे और आपका ये पूरा भारत देश है, तो इसलिए भारत के नागरिक, यानी कहीं से भारत को कोई हम आप से छीन नहीं सकता। जहां पर चाहें अपने हाथ के एक हिस्से को तकिया बना के सो सकते हैं। इस लिहाज से मैंने अपना ये टाइटल आगे लगाया, मोहम्मद आसिम भारती। भारत का कहने का मतलब है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक मुस्लिम मजहब से ये आते हैं और इस्लाम धर्म के हैं, तो ये अपने नाम के आगे भारतीय लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी का ये पहचान दे रहे हैं। तो मतलब ये आप जो बाबा बागेश्वर नाथ हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बाबा बागेश्वर नाथ जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उनको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ चूंकि इस मुल्क, ये मुल्क या देश या बिहार में जो आ रहे हैं बाबा, ये बिहार में भी और देश भी में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, यानी ये देश और ये बिहार भी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है। तो जब तक के एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। एक दूसरे धर्म पर, अपने मजहब पे आप भी रहिए, हम भी अपने मजहब पर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है आप जो बातें बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो फिर आपके समुदाय के, आपके जो धर्म के लोग हैं वो तो आपका विरोध करते होंगे इस बात के लिए। देखिए, सपोर्ट का, देखिए हम धर्म के कोई ठेकेदार नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल मान एक धर्म गुरु है। जो आप शब्द बोले हैं धर्म के ठेकेदार, तो क्या ऐसे कुछ ठेकेदार है समाज में? है, हर कोई ये करता रहता मान लीजिए, लेकिन आपसे मतलब ये कह रहा हूं कि ये सपोर्ट का सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे चारों मजहब के लोग रहते हैं। अगर कोई बड़ा धार्मिक कुछ हो रहा है तो उसमें बड़ी तादाद आएगी, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो किसी चीज का। आप अपनी सभा में रहे, अपने मजहब पर कायम रहे और अपने पंडितों को सहयोग करना चाहिए, अपने धर्मगुरु को सुने। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके धर्म में चला गया या इस बाबा की हम पूजा करने लगे। इतनी सारी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, दिखाइएगा, यहाँ गले में मोदी जी का तस्वीर है और यहाँ साइकिल पे स्वागत में लगाए हुए हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। तो आप तहे दिल से इनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों हिंदू बता रहा हूँ कि अगर सियासी कोई प्लेटफॉर्म होता है तो उस प्लेटफॉर्म पर ही ये कोई मौलवी पहुंचता है, पंडित ही पहुंचता है। तो अगर धार्मिक कोई लोग आ रहे हैं तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म गुरु का इज्जत करे, ताकि उससे जो है भारत आगे बढ़े। उसको इस माध्यम से ये के लिए कि गीता की इज्जत हम करें, कुरान की इज्जत आप करें, यानी कहने का हासिल ये है। पटना में अगर आप ले रहे हैं मुझसे ये बैग, तो ये भी समझिए कि पटना जंक्शन में मस्जिद अगर राइट तरफ है तो ठीक उसके 2
लेफ्ट तरफ मंदिर भी है, सब अपने अपने मजहब, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और सिख, ये चारों के पूर्व पटना राजधानी में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है और जुड़े हुए लोग मैं देखा हूं जी। लेकिन सिर्फ मेरे कहने का हासिल ये है कि एक दूसरे का सहयोग है। इस वक्त जो नफरत चलन पे रहती है उनको ये बता, तो ये नहीं नफरत की आप बात किए हैं, तो ये नफरत जो फैला रहे हैं, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ नेता, उनको हम मानते नहीं, कुछ विद्वान वो खुद को समझते हैं अपने से। तो जहां तक मैं बोलना चाहूंगा कि लालू प्रसाद के जो लाल है, बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो हैं, तेजू भैया, वो बोले थे कुछ दिन पहले कि मतलब कटाक्ष लेते हुए, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी विशेष पे ना तो मैं किसी का विरोध करना चाहूंगा, ना मैं किसी को सपोर्ट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये तेज प्रताप यादव क्यों ऐसा बोले थे कि बाबा बागेश्वर वाले जो है यदि आते हैं पटना में अपनी सभा करते हैं तो वो डीएसएस का गठन कराते हैं और बोलते हैं कि हम लठ में तेल लगा कर रखें। ये सब अनर्गल बातें, बेतार्किक बातें क्यों किए थे वो? नहीं, सियासी बातें या जो भी गुफ्तगू है बराह रास्त तो उनसे ही आप जाकर के ये सब पूछेंगे। लेकिन जो आमतौर से उनका एक वीडियो जो आमतौर से वायरल है, उन्होंने कहा था कि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अगर वो भाईचारा का संदेश देते हैं। देखिए, भाईचारा का संदेश देने का मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। भाईचारा का संदेश देने का या ना देने का, जब तक धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना में सभा करते नहीं, जब तक कोई स्पीच देते नहीं, सभा का आयोजन होता नहीं, किसी तरह का वो संदेश देते नहीं, तब कैसे वो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो मतलब उनको जेल भिजवा देंगे, या ये सब बातें बोलना किस हद तक जायज है? ये तो बिल्कुल जायज, मुझे तो जायज नहीं लग रहा है। आप अपना मतलब अभी बताइए कि बिहार भारत में आता है या नहीं? एकदम आता है। भारत के किसी राज्य में जाकर के यही बाबा ने एक बात कह दी थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र, देखिए यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र की बात बोलना वो एक हिंदू सनातनी की भावना है। आप समझिए, पहले एक हिंदुत्व का, जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे हैं, तो वो बनना ना बनना वो आगे की बात है, वो अलग बात है, वो अलग तर्क हो गया। लेकिन एक हिंदुत्व जो सनातनी है, यदि वो हिंदू है, उसके मन में यदि है कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इस्लामिक मुल्क भी हैं, तो उस हद से वो देखकर अगर बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसका अगर सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू लोग, तो फिर इसमें गलत क्या है? सिर्फ एक नहीं, सिर्फ किसी की मतलब विचारधारा को, उसकी खुद की विचारधारा है और कुछ लोगों की भी है, तो उस विचारधारा को लेकर किसी को तो गलत नहीं बोला जाता। नहीं, जुमले से ये समझिए कि तेज प्रताप ने, चूंकि अभी उनकी सभा हो रही है तो कहा, अगर मैं भी इस तरह का ये करूंगा तो समझिए तेज प्रताप मुझे भी कह रहे हैं कि आप अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा तो मुझे सब खैर नहीं, वो तो खैर संभव ही नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं, संभव नहीं कर रहा हूं ना, तो ये हिंदू राष्ट्र भी कोई बाबा कहे तो ये हासिल, ये एक बाबा के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। सर, जितने सवाल आप कर रहे हैं, एक मिनट जवाब अच्छे से ले। वो ये है कि मैं खुलासा कर रहा हूं कि कोई भी बाबा, चाहे वो हिंदू बाबा हो या मुस्लिम बाबा हो, यानी हिंदू संगठन छोटे से बड़े संगठन हो या मुस्लिम के छोटे से बड़े संगठन हो, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा तो उसमें वो कामयाब नहीं होगा, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तब भी कामयाब नहीं होगा। देख सर, न यानी यहाँ कोई भगवा हिंद में भी कामयाब नहीं होगा, न गजबा हिंद में। पता ये चला कि कोई भगवा कलर करके जो कहते हैं, उसी तरह से इस्लामी कलर, हरा कलर कहते हैं उसको, तो वो कलर, ये दोनों में नहीं, क्योंकि यहाँ का जो तिरंगा जो ये कॉम्बिनेशन है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये बाबा साहब का अम्बेडकर सबको ये करने देता है ना। जो भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जो जिन्होंने संविधान को लिखा और संविधान को बनाया, उनका सहयोग था, तो उन्होंने संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद बनाया, वो अच्छी बात है, उसी पे सब कुछ चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को उसी संविधान पे चलना है। आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, सभी चल रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह से विश्व में अन्य देश जो है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट है, वहां पे मतलब मेरी बात पहले आप समझिए, हिंदू राष्ट्र का ना तो मैं विरोध करता हूँ, बहुत ऐसे इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है, तो मतलब स्टेट ही हुआ, यूएन स्टेट जैसे, वो भी जो भी हुआ। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि अगर किसी भी देश में ज्यादा जनसंख्या में यदि मुस्लिम हो या ज्यादा जनसंख्या में हिंदू हो, तो वहां पे वो राष्ट्र घोषित हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री जो है, बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्री भी हैं, बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे देश हैं, गिनती ही नहीं है। तो एक ऐसा आप देश बता दीजिए जो हिंदू राष्ट्र हो, बताइए कौन सा आपकी जानकारी में कोई है? आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, उस सारी सवालात, उस तरीके के सवालात यहाँ के जो धार्मिक या फिर सियासी लोग हैं, सबके पास मौजूद है। सुनिए, यो
लेकिन आप जो कह रहे हैं यहाँ मैं यहाँ का हूँ, आप भी यहीं के हैं। जी, मैं भी यहीं का कोई हूँ। चीज वो नहीं, यहीं की बात करनी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये किराएदार कोई नहीं, सबका ये यहाँ पे मुल्क है। देखिए, सबका अब मुल्क है, अच्छा, सुनिए, दूसरी सुनिए। कंट्री की बात हरगिज न करें। क्यों मैं भारतीय बताए ना, मैं मरना जीना खाना पीना सब है। कुछ भारत एक में है। दूसरी बात आप कह रहे हैं इस्लामिक कंट्री, हम किसी कंट्री के भागी नहीं, या किसी कंट्री का हमने रिश्तेदारी नहीं रखा बिल्कुल, है। बिल्कुल और नहीं भी करना सुनिए, चाहिए, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। और भी सुनिए, जितने को आप इस्लामिक कंट्री बोल रहे हैं, वो सही बात तो यह है कि अभी दुनिया में कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुसलमानी कंट्री यानी नाम के मुसलमान वाली कंट्री है। अच्छा। और भी सुनिए, यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों से सबसे अच्छा मुसलमान है। ये तो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और ये सच भी है, हर मतलब मैं जब समझ सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे बात है, देखिए बाबा बागी, कहने का मतलब है, सुनिए, कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो कुछ बुद्धिजीवी जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं, वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी होगा ही नहीं, लेकिन दरअसल में ये हिंदू राष्ट्र ही है। हम जहाँ हैं भारत में, भारत, सुनिए पहले बात को समझिए, भारत जो था आदि अनादि काल से, भारत आज का देश नहीं है, भारत का इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। मुगल सम्राट के पहले से भी भारत था, उसके पहले से पहले भी था। तो भारत का जो इतिहास है वो हिंदुत्व पे ही था। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम, हम किसी मजहब को हम ये नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं, और ना हम किसी मजहब का, किसी धर्म का अवहेलना करते हैं। हम सभी धर्मों की हम अनुयायी करते हैं और सभी धर्मों को हम मतलब हम सभी धर्मों का ये करते हैं, सभी धर्मों के मान मर्यादा को हम समझते हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यदि हिंदू राष्ट्र होता है तो मुस्लिम को यहाँ पे रहने की कोई ये नहीं है, चाहे सिख ईसाई जो भी है सब रह सकते हैं। हमारा जो देश है सेक्युलर देश है, सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो है सिर्फ एक कौम की वजह से नहीं होती है, एक कौम की तरफ से हो तो ये गलत है। सभी को मिल के रखना है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ और कहें, मैं कोई और कहूँ, दूसरा कोई और कहे, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। बोलिए इस पे क्या? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, जितने सवालात कर रहे हैं, 2 मिनट एकदम जवाब, एकदम बिल्कुल आप सुनिए, अब मैं आपके जवाब और ये दूंगा। पूरा पहुंचाइए। एक तो ये जहन में रखिए कि जब इंसान, जो जितना भी इंसान है, बिल्कुल, वो जब इंसान की जान को खतरा हो, जी बिल्कुल, इंसान की जान को खतरा हो, बिल्कुल, तो ईश्वर खुदा के नाम पर, दुनिया बनाने वाले के नाम पर कुछ देकर जी। अपने जान को बचाओ, जी। चाहे वो जिसका जान हो, जी, वो जी। ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर कुछ देकर अपनी जान बचाओ। और अगर आपके, हमारे या किसी के मजहब को खतरा हो जी। तो जान देकर अपना मजहब बचाओ। एक आपका जवाब पूरा हुआ। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। आप जैसे बोल रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि यदि हिंदू राष्ट्र कहीं बनता है इन फ्यूचर, भविष्य में यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होता है हमारा देश भारत, तो इसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति? मैं बताया ना कि मैं मुसलमानों की लिहाज से मैं यहाँ पे बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आप समाज से आप समाज से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का 24 में मैं एक वोटर हूँ, पूरे भारत में एक वोटर होता है ना, जी, जी, लोकसभा का, जी। उसके वो बहुत बड़ा मायने मैं रखता उसका है। दीवाना हूँ। बहुत मायने मैं अपने धर्म का भी लोगों को नहीं कहूंगा कि देने के लिए, या आपको भी नहीं, जिसका बिल्कुल। जी चाहे दे ना दे। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सवाल सब कर रहे हैं आप, ये सवाल यानी आपके लिहाज से अच्छा सवाल है, तो मेरा 2 शेर खड़ी ले जाइए। हाँ, बोलिए। बड़े शायर रहे राहत इंदौरी, हर हिंदू मुस्लिम को रखना पड़ेगा। क्या लिखा था? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बोलिए। और सभी का सही खून बोले। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तो आप सही बोल रहे हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब मिलजुल कर रहे। अब बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उसके मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा करके पूरी दुनिया में हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जान देने के साथ मैं इस पार्टी में हाजिर हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी धर्म को, किसी जाति को हम टारगेट नहीं करते, ना बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत होता है, सबसे बड़ा मजहब होता है देश के लिए। बात कीजिए देश की और बात कीजिए इंसानियत की, धर्म या जाति विशेष पे तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, हमारे बिहार में जो ये जातिगत जनगणना हो रही है, ये तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए था। जाति जनगणना कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 हीरो देश लेवल पर हूं। अगर कोई भी पार्टी जात पात की राजनीति करे या धर्म की, भारतीय जनता ये पार्टी गलत है कि नहीं? गलत है कि भारतीय जनता पार्टी सबका इलाज करती, सब है, सबको करने का हक है जी, करती, सब है, सबको करने का हक है। आने वाले जो गलत क्या है या सच, तो एक शेर ले जाइए, सियासत को लहू पीने की लत है, जी। वगरना मुल्क में सब खैरियत है। अरे अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज जी का शेर है ये। और मेरी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर।
तेरी खुशबू से फूल की खुशबू से महक जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी का दो शेर उनका सुनिए कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ के कवि हजरात और मौलवी पंडितों की पहली जिम्मेदारी है कि नफरत जो चरम पर है मोहब्बत में तब्दील कीजिए, वरना जितने भी धर्म वाले हैं उसको अगर कोई मिटाना चाहेगा तो इस मुल्क में हर धर्म के लोग राजनीति या धर्म गुरु लोग राजनीति में रहते नहीं है, उसके हजारों लाखों संगठन है, बनिया से मलिया मेट कर देगा, जितना सत्ता चलाना है जो भी चला है, लेकिन किसी धर्म को आप चाहिएगा मलिया मेट कर दे तो यकीनन उसके धर्म गुरु लोग और उसके जो मानने वाले लोग हैं घास नहीं छील रहे हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि आप मानवता को, इंसानियत को मानते हैं। धर्म और मजहब जो है वो सबका अपने अपने जगह पे सही है, सब अपने अपने धर्म का माने, सब कोई अपने अपने धर्म की बातें करे। कट्टरता जो होता है, एक कट्टर हिंदू होना और एक कट्टर मुस्लिम होना, ये किसी हद तक सही नहीं है। अगर मिलकर रहना है, एक साथ ही रहना है, सब एक ही साथ मतलब रहते हैं, सबको एक ही संविधान में रहना है, सबके लिए एक ही नियम कानून बना। याद रखिए कि मजहब पर, अपने अपने मजहब पर एकदम कट्टर रहना चाहिए। देखिए कट्टर रहना चाहिए। आपकी बातों से तो मुझे कट्टरता समझ में आ रही है कि आप कट्टर मुसलमान है। एक सच्चा मुसलमान जो होता है उसकी झलक आपके अंदर से दिख रही है, लेकिन सच्चे मुसलमान का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम दूसरे धर्म का मतलब सम्मान ना करें। बिल्कुल, इसीलिए मैं देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल बाबा का सम्मान यहाँ पे दिखाइए। बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं इनको, ये अपने मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी सम्मान करते हैं और अपने इस्लाम का भी सम्मान करते हैं। तो हमें ऐसे मुसलमान भाइयों पे गर्व होना चाहिए जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं और सच्चे मायने में एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप देख रहे थे राज का सच। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।